हेलो दोस्तों, आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह की स्टोरी आपने ना कभी पढ़ी होगी, ना कभी सुनी होगी, क्योंकि ये स्टोरी जो है 68 साल पुराने आदमी की है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये दर्द भरी सैड लव स्टोरी में आपको रिश्ते और अपनों के कीमत का एहसास होगा। इसलिए इस स्टोरी को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अब थक चुका हूँ, मेरी हड्डियों में अब ज़्यादा जान नहीं बची। मेरी आंखें भी अब काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। मेरा दिल अब तक बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि आज इसने उस इंसान को खो दिया है जिसकी वजह से ये धड़कता था। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी ज़िंदगी के पन्नों को खगोलता हूँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे याद करके मैं ज़िंदगी पर नाज कर सकूं। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के गुज़रे वक्त पर नज़र डालता हूँ, गुज़रे वक्त को याद करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताया वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि अब मैंने अपने बच्चों और पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया है या नहीं। आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं अंजलि के प्यार में पागल था। उसे देखते ही जैसे मेरे जिस्म में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में भी मुझे लगता था जैसे बरसात का मौसम है। मैंने अंजलि से ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखा ही नहीं था। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे पूरा यकीन था कि अंजलि बहुत अच्छी माँ और पत्नी है। उसने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा। हर वक्त मुझे काम की चिंता रहती थी। अंजलि भी बच्चों में बहुत बिजी रहा करती थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अंजलि का वो सुबह मेरे लिए चाय बना कर देना नहीं बदला। वो उसका प्यार जताने का अपना तरीका था, लेकिन मैंने कभी गौर ही नहीं किया। उस वक्त में भी मैं अपनी फाइल्स में बिजी रहता था। शादी के 43 साल बाद अंजलि को ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है, और मैं उसे सिर दर्द की दवाई देता था और कहता था कि ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरी में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था, अब वो कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ ना कर पाया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज इस दुनिया से चली गई। मैं टूट चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी थे, पर मैंने अपने रिश्तों को अहमियत ना देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं ज़िंदगी में खुद को माफ़ ना कर पाऊँ। उसके आने से पहले मैं उससे कहना चाहता था कि अंजलि, बस एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैं नहीं दे पाया। लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। आज के लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि काम ज़रूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ सालों बाद आपको अपने कामों से ज़्यादा इस बात पर गर्व होगा कि मैंने अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ कितना वक्त बिताया। जवानी से ज़्यादा ज़िंदगी में बुढ़ापा लंबा लगता है, और बिना प्रेम या पार्टनर के ये बुढ़ापा काटना जैसे पल पल मौत को झेलने के बराबर होता है। अभी उठिए और अपने पार्टनर को बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी ज़रूरत है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, और ज़िंदगी बड़ी आसान और खुशियों से गुजरेगी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी सैड स्टोरी जिसे सुनकर आपकी आंखें तो नम ज़रूर हुई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी सुनकर अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी हो, रियल लव स्टोरी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। मैं आपके नाम से वीडियो बनाऊँगा।